अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको उर्दू के एक और बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में बताऊंगी। इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूं, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है उर्दू वाउल्स के बारे में। जैसे इंग्लिश में वाउल्स होते हैं जो कि 5 हैं, AEIOU, ऐसे ही उर्दू में भी वाउल्स हैं जिनको हम मुसव्वते या हरूफे इल्लत कहते हैं, और वो हैं अलिफ, वाव, छोटिये और बड़िये। ये उर्दू के वाउल्स हैं, इनको मुसव्वते या हरूफे इल्लत कहते हैं। तो जिस तरह इंग्लिश के वाउल्स बहुत अहम हैं, इंग्लिश का कोई वर्ड उनके बगैर नहीं बनता, ऐसे ही उर्दू की ये मुसव्वतें भी बहुत अहम हैं। आपके जहन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि जी बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जिनमें नहीं आते, लेकिन एक्चुअली उनमें किसी और फॉर्म में आते हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगी अपनी वीडियो में। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला मुसव्वता है अलिफ। जैसे कि मैंने अपनी वीडियोस में आपको उर्दू फोनिक्स करवा दिए हैं, उसमें मैंने आपको बताया है कि अलिफ की जो आवाज़ होती है वो आ होती है, आ। जैसे ये इधर मैंने लिखा हुआ है, जिस तरह इंग्लिश लेटर ए की जो आवाज़ होती है जब वो एज अ वर्ड किसी सेंटेंस में आता है, ये लेटर ए एक लफ्ज़ के तौर पे भी इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। जैसे कि दिस इज़ अ बुक, यहाँ पे ए जो है वो एक वर्ड के तौर पे यूज़ हो रहा है जिसका मतलब है एक। तो जब ये एज अ वर्ड किसी सेंटेंस में आता है तो इसकी अ साउंड होती है, वही अ साउंड अलिफ की है उर्दू में। जैसे तारा, बाजा, अंगूर, अनार। तो आपने देखा इन अल्फाज में अलिफ की आवाज़ आ रही है, आ साउंड आ रही है। अगला हमारा मुसव्वता है वाव। वाव की मुख्तलिफ आवाज़ें होती हैं। वाव की आवाज़ ओ भी है, वाव की आवाज़ व भी है और वाव की आवाज़ ऊ भी है। अब ये वाव अपनी मुख्तलिफ आवाज़ें जो है वो मुख्तलिफ अल्फाज में इस्तेमाल करता है। यहाँ पे मैंने बताया हुआ है वाव की आवाज़ जो है वो इंग्लिश लेटर्स, जैसे ओ की जो आवाज़ होती है वो वाव की आवाज़ है। इंग्लिश लेटर वी की आवाज़ व होती है, वो भी वाव की आवाज़ है। इंग्लिश लेटर्स जो डबल ओ, जब दो इकट्ठे ओ आते हैं तो वो ऊ की आवाज़ निकालते हैं, वो भी वाव की आवाज़ है। जैसे कि ओ की आवाज़ चोट में, वाव की आवाज़ ओ आ रही है। वाव की आवाज़ वी, जैसे वर्क, वर्क, सफ़ा को वर्क कहते हैं, उसमें वाव की आवाज़ वी व वाली आ रही है, व वर्क। वॉशिंग मशीन, व साउंड आ रही है। ओ ऊ साउंड जो है वो, जैसे खुशबू, इसमें ऊ साउंड आ रही है वाव की। तो ये इस तरह वाव मुख्तलिफ हरूफ में अपनी मुख्तलिफ आवाज़ें इस्तेमाल करता है। तो ये तो होगी वाव की आवाज़ें, ओ, व और ऊ। अगला हमारा मुसव्वता है छोटिये। छोटिये की आवाज़ होती है ई। जैसे इंग्लिश लेटर डबल ई, जो इंग्लिश लेटर्स डबल ई हैं, इनकी जो आवाज़ होती है ई, वो उर्दू में छोटिये की आवाज़ है। आप ये भी कह सकते हैं जो इंग्लिश लेटर आई की आवाज़ होती है ई, वो उर्दू में छोटिये की आवाज़ है ई। जैसे बाजी, चाबी, बकरी, इसमें एंड पे छोटिये आ रहा है और उसकी आवाज़ ई आ रही है। अगला हमारा मुसव्वता है बड़िये। बड़िये की आवाज़ जो है वो ए होती है। जो इंग्लिश लेटर्स दो ए और वाई को मिला के जो ए आवाज़ आती है वो बड़िये की आवाज़ है। जैसे प्ले और ट्रे में ए और वाई आ रहा है, उनकी आवाज़ ए आ रही है, वही हमारे उर्दू मुसव्वते बड़िये की आवाज़ है, ए। ये मैंने आपको जो बताई हैं ये लॉन्ग वाउल्स बताए हैं उर्दू के। शॉर्ट वाउल्स मैं आपको आगे बताती हूँ कि शॉर्ट वाउल्स भी हैं। ये तो हो गए मुसव्वते अलिफ, वाव, छोटिये और बड़िये और इनकी आवाज़ें। अब मैं आपको बताती हूँ ये शॉर्ट वाउल्स कौन से। ये देखें जी, ये मुसव्वते सिंबॉलिक फॉर्म में भी आते हैं वर्ड्स में। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि कोई भी लफ्ज़ उर्दू का इनके बगैर मुकम्मल नहीं होता। कुछ अल्फाज में ये अपनी हरफी शक्ल में आते हैं,
यानी कि हरूफ की फॉर्म में, जो मैंने जिसने आपको पीछे बताया, बकरी, बाजे, चाबी, तारा, सोचो, इसमें ये हरफी शक्ल में आ रहे हैं। कुछ अल्फाज में ये अपनी सिंबॉलिक फॉर्म में आते हैं, यानी कि इनका सिंबल आता है। इनका सिंबल क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। ज़बर है, सिंबल है अलिफ का, आ। ज़बर की आवाज़ आ होती है, जो कि अलिफ की भी आवाज़ है, तो ये अलिफ का सिंबल है। ज़ेर सिंबल है छोटी ए का, जिसकी आवाज़ होती है ई। ज़ेर की आवाज़ भी ई होती है और छोटी ए की आवाज़ भी ई होती है। पेश सिंबल है वाव का, यानी कि पेश जो है वो वाव का शॉर्ट वाउल है। ज़बर अलिफ का शॉर्ट वाउल है, ज़ेर छोटी ए का शॉर्ट वाउल है, और पेश जो है वो वाव का शॉर्ट वाउल है, जिसकी आवाज़ होती है ऊ। ये हो गए इनकी सिंबॉलिक फॉर्म। इनको इंग्लिश में डायक्रिटिक्स कहते हैं। ज़ेर ज़बर पेश को इंग्लिश में डायक्रिटिक्स कहते हैं। ये शॉर्ट वाउल्स हो गए उर्दू के, यानी कि ये मुसव्वतों की सिंबॉलिक फॉर्म है। तो ये अपनी मुख्तलिफ हरूफ में ये अपनी सिंबॉलिक फॉर्म में आते हैं। जैसे कल में ज़बर आ रहा है, काफ ज़बर लाम कल होता है। जिस में ज़ेर आ रहा है, जीम ज़ेर सीन जिस होता है। चुन में पेश आ रहा है, चे पेश नून चुन। बुध में पेश आ रहा है। तो इस तरह ये मुख्तलिफ हरूफ में अपनी सिंबॉलिक फॉर्म में आते हैं। इनके बगैर उर्दू के हरूफ जो हैं वो मुकम्मल नहीं हो सकते। तो ये बहुत अहम है। ये तो थे हमारे मुसव्वते और इनकी सिंबॉलिक फॉर्म, यानी कि डायक्रिटिक्स। ये देखें जी, अब यहाँ पे उसने कॉन्सोनेंट और वाउल्स में डिवाइड किया हुआ है। हरूफ तहज्जी के जितने भी हरूफ हैं उनको कॉन्सोनेंट्स और वाउल्स में डिवाइड किया हुआ है। कॉन्सोनेंट में हमारे पास आ जाता है बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, ये, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, तोएं, ज़ोएं, आइन, गाइन, फे, काफ, गाफ, काफ, लाम, मीम, नून। ये तो हो गए हमारे उर्दू के कॉन्सोनेंट्स। वाउल में आ जाते हैं हमारे पास अलिफ, वाव, छोटी ए, बड़ी ए, यानी आ, ऊ, ई, ए। ये हमारे उर्दू के मुसव्वते हो गए, वाउल्स हो गए। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।